नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज के वार्षिक परीक्षा में यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष के सभी वार्षिक के विद्यार्थियों का यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी जिनका लगा है उनके लिए आवश्यक सूचना है। ठीक है, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितने भी यूएफएम मास कॉपी से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके पास शेयर कीजिएगा और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जितने भी ग्रुप हों उन सभी जगह शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या आ सके, क्योंकि लगभग 4000 प्लस विद्यार्थियों का यूएफएम लगा है। ठीक है, तो कम से कम आपकी उपस्थिति 1000 प्लस होनी चाहिए विश्वविद्यालय में। और कब आना है, कैसे आना है, आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कैसे आएंगे ये देखिए। आप अगर शहर में रह रहे हैं, इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज में, तो वहाँ से लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का समय लगेगा आपको पहुँचने में। आप यहाँ सरस्वती परिसर में पहुँचेंगे तो यहाँ पहले मुख्य गेट, जैसे ही पहुँचेंगे मुख्य गेट पर, शहर से थोड़ा सा दूर है, मुख्य गेट पहुंचने के बाद आपको सीधा प्रशासनिक सीधे चले आएंगे। 200 मीटर पर है सीधे प्रशासनिक भवन, यहीं आप सबको आना है। यहीं प्रशासनिक भवन के पास, प्रशासनिक भवन के पास आप पहुंचेंगे। यदि यहाँ कोई बात नहीं होती है तो यहाँ से प्रशासनिक भवन से फिर से आप थोड़ा सा बाएं मुड़ेंगे और परीक्षा भवन की तरफ 300 मीटर आगे इसके जाएंगे तो परीक्षा भवन है। वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक प्रथम तल पर बैठते हैं हम, वहाँ आप परीक्षा नियंत्रक महोदय से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए कब आना है। जितने भी मास कॉपी लगे हैं उन सभी को, अगर परीक्षा आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि सेमेस्टर का बैक पेपर का फार्म और रेगुलर का फार्म भरा जा चुका है और यूएफएम मास कॉपी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि सेमेस्टर के पहले आपका पेपर हो जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में पूरी तैयारी भी करनी होती है। यदि आप 9 अक्टूबर को आ जाते हैं 10 बजे तक, 10 बजे इसलिए यहाँ बताया गया ताकि सभी लोग 11 बजे तक आ जाएं। क्या होता है कि जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो किसी बच्चे के पास कोई फ़ोन करता है तो वो बोलते हैं कि अभी हम रास्ते में हैं, तो रास्ते वाली बात ना रहे। 11 बजे के पहले 10 बजे तक पहुंचने प्रयास कीजिए। 11 बजे तक सभी लोग परिसर में उपस्थित रहने चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो कहे कि अभी हम रास्ते में हैं, 12 बजे तक पहुँचेंगे, 1 बजे तक पहुँचेंगे। इससे आपका धरना असफल हो जाता है। संख्या ही महत्वपूर्ण है, बिना संख्या के कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 1-2 बार हो चुका है, लेकिन उसमें लगभग 5 बच्चे 4 बच्चे ऐसे पहुंचते हैं तो प्रशासन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पहुंचता है। तो 9 अक्टूबर दिन सोमवार को 10 बजे आप अपने सभी साथियों के साथ पहुंचिए। और अगर आप नहीं आए तो आपकी परीक्षा फिर तृतीय वर्ष की और सभी विषयों की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी विषयों की होगी फिर मार्च माह में, और सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में होगी, जहाँ नकल कुछ भी नहीं होगा। परसेंट फिर वही बनेगा 33%, वही पास होंगे केवल, जिससे लेकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे चलकर। जहाँ परसेंट की मांग होगी वहाँ आप बाहर हो जाएंगे। तो अपने हक के लिए अगर चाहते हैं तो ये देखिए, हमने पूरा ये बनाया है इसको आप सबके लिए, और हम भी उपस्थित रहेंगे। ये पूरा 9 अक्टूबर को 11 बजे सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर नैनी प्रयागराज। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारा मेन
उद्देश्य रहेगा वहाँ बोलने के लिए कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारे विद्यार्थियों का अधिकार है कि यूएफएम मास कॉपी की परीक्षा फार्म के लिए फॉर्म भराए जाएं और उनकी परीक्षाएं सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले, यानी कि लगभग सेमेस्टर के एग्ज़ाम 21 नवंबर के आसपास शुरू होने हैं, उसके पहले करा दिया जाए। तो उसके पहले अगर आप चाहते हैं तो करा दिया जाए, तो आप पहुंचिए जल्द से जल्द, ठीक है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अब कैसे पहुंचेंगे, ये देखिए मुख्य परिसर है। आप जैसे मुख्य परिसर में पहुँचेंगे, अभी आप लोग को बताया गया था यहाँ पे प्रशासनिक भवन है, उसके सीधे अगर प्रशासनिक भवन पे काम नहीं होता है, बात नहीं होती है, क्योंकि प्रशासनिक भवन में ही अधिकतर अधिकारी बैठते हैं, तो यहाँ बात हो जाएगी। और बहुत लोग क्या हैं, उनको वो कह रहे हैं कि नहीं होगी परीक्षा, और जैसे पिछले बार दिसंबर में हुआ था तो दिसंबर में होगी। तो इसके लिए आपको हम ये भी बता दें कि दिसंबर में क्यों हुई थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर बने होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने कल एक वीडियो डाली है, जाके देख लीजिएगा कितने बच्चे आए थे प्रदर्शन के लिए। तो वहाँ जब प्रदर्शन हुआ तो पिछली बार जनवरी में सेमेस्टर पेपर हुआ था, जनवरी के पहले ही दिसंबर में करा लिया था यूएफएम का पेपर। लेकिन इस बार संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत आराम से बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि विश्वविद्यालय तो कराएगा ही। तो लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि मार्च महीने में वहाँ चर्चा चल रही कराने की, और मार्च महीने में कराएंगे और सभी विषयों की कराएंगे। यानी 2 विषय आपके हैं वार्षिक परीक्षा के, और 2 विषय के 6 पेपर हैं। 6 पेपर आपका मार्च महीने में सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में बनेगा सेंटर, ये भी जान लीजिएगा। अगर आप नहीं आए तो 9 अक्टूबर को 10 से 11 बजे के बीच में आप आ जाइए, ताकि 11 बजे बात हो जाए अधिकारियों से, ठीक है। कोई लेट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जहाँ से भी आ रहे हैं थोड़ा सा बिफोर निकलिएगा, ये मत कहिएगा कि जाम लगा है। बिफोर निकलिएगा, समय से आइएगा अपने साथ। ये आपका उत्तरदायित्व है कि आपके पास अगर ये सूचना आ रही है, पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रहा है, तो आप कम से कम 10 लोगों 20 लोगों तक ये शेयर कीजिए और उनको साथ में भी लेके आइए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अन्यथा वो घर पे ही बैठे रहेंगे आलसी बच्चों की तरह, ठीक है। तो अपने आप को अगर आप अपने हक के लिए आगे आना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी ये ना करे, नहीं तो ये आपके लिए एक अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय हर साल ऐसे ही करेगा। पिछले वर्ष भी किया, लगभग 10,000 बच्चों का यूएफएम लगा, इस बार 4,000 बच्चों का यूएफएम लगा, ठीक है। तो ये यूएफएम के नाम पे मोटी रकम वसूलना चाहता है विश्वविद्यालय, और बच्चों का कैरियर ख़राब करना चाहता है। तो इसके लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो फिर वही हाल होगा, ठीक है। तो सभी लोग अगर पहुंच रहे हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आप कितने संख्या में आ रहे हैं। कम से कम आपकी संख्या 1000+ होनी चाहिए। यह वीडियो ख़ास तौर पे यह भी ध्यान रखिएगा, हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया, कि यह वीडियो अपने कॉलेज के ग्रुप में भिजवाइए। अगर कॉलेज का ग्रुप में नहीं भिजवा पा रहे हैं तो हाँ केवल मैसेज के थ्रू भिजवाइए कि 9 अक्टूबर को आपको सबको आना है, क्योंकि 10-12 कॉलेजों की बात है। अगर 15-20 बच्चे हर कॉलेज के 10-5 बच्चों को बात पहुंच रही है, तो वह कॉलेज जाकर, अभी समय है 2-3 दिन का, या मैसेज भिजवाइए कॉलेज ग्रुप पर, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में आ जाएं। आप अगर सोचेंगे कि 10-20-30 लोग हो, तो 10-20-30 लोगों से कुछ नहीं होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। आपको 1000+ पहुंचाना है संख्या को, ठीक है। या वीडियो अगर देखते हैं हम, आप लोग कितना पहुंचा सकते हैं हम, क्योंकि आपकी सक्रियता ही आपको आगे ले जाएगी। और अगर आप सोचेंगे हम तो जा ही रहे हैं, औरों से क्या मतलब है, तो ये यहाँ एकता की ही ज़रूरत है। एकता में बहुत बल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एकता में बल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कहानी, तो एकता में बहुत बल होता है। एक साथ जाएंगे तभी होगा, तभी विश्वविद्यालय प्रशासन जागेगा। अन्यथा फिर मार्च में परीक्षा देने के लिए तैयार रहिएगा, अगर नहीं आप पहुँच रहे हैं। तो आपका प्रदर्शन किस तारीख को है,
9 अक्टूबर को 11 बजे के पहले पहले पहुंच जाना है। अभी 11 बजे ये नहीं तो 11 बजे हम घर से निकलें। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा, बच्चियों के लिए जो नहीं आना चाहते हैं, तो वो अगर नहीं आना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं आने देने रहे हैं, तो आप अपने भाई के साथ, आप अपने पिताजी के साथ, ठीक है, या किसी गार्जियन के साथ या अपनी बहन के साथ आइए और अवश्य आइए, चाहे जितनी दूर से हों आप। इलाहाबाद में अगर आप इलाहाबाद प्रतापगढ़ में रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे का सफ़र है। एक बार आइए, 1 दिन मात्र आपका, 1 दिन में ये पक्का हो जाएगा कि आपकी परीक्षा पक्का है नवंबर माह में करा ली जाएंगी। और अगर नहीं आएंगे तो ये फिर प्रश्न करना भूल जाइएगा कि कब होगा, तो उसको मार्च में याद करके, और अगर आपको नहीं आना है तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि मार्च में होना है, तो फिर मार्च में आप आइएगा आराम से। मार्च में सभी विषयों की फिर घर बैठकर तैयारी करिए अगर नहीं आना है तो। और यदि आना है और केवल एक विषय का पेपर देना है तो आप आइए 9 अक्टूबर को, ठीक है। सभी लोग आएंगे ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुख्य परिसर है, इसका मुख्य द्वार है, यहीं प्रशासनिक भवन के पास सबको एकत्र होना है। यहाँ प्रशासनिक भवन में यहीं सबको एकत्र होना है, इसके अंदर यहीं बैठना है, ठीक है। अब बहुत बड़ा हाल है ये, यहीं पर एकत्र होना है। यदि यहाँ नहीं एकत्र होने दिया जाता है तो इसके आगे 300 मीटर बाएं हाथ पर परीक्षा भवन है, वहाँ एकत्र होना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ख़ास तौर पर अपने कॉलेज के ग्रुप में यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा या मैसेज के रूप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से हम 9 अक्टूबर को 11 बजे प्रशासनिक भवन में, ठीक है।